काम को मान्यवर साहब ने बहुत कम समय में आप लोगों के बीच में साथियों किया। आदरणीय साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के अंदर हुआ। पूरे पंजाब के अंदर जो रविदसिया जो लोग थे उनमें सबसे पहले 10वीं पास करने वाले छात्र भी मान्यवर साहब कांतीराम जी ही थे। उनके पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते थे और मान्यवर साहब कांतीराम जी को बहुत जल्दी, चूंकि पढ़ने में होशियार थे, तो बहुत जल्दी ही उनको सरकारी सर्विस में जाने का मौका मिला और शोध संस्थान में वो जॉब करते थे। कहते हैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटती है जिस घटना की वजह से वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका हृदय परिवर्तित होता है या उसका हृदय परिवर्तित होकर के किसी अच्छे काम को करने में लगता है। ऐसी घटना बुद्ध के समय साथ भी घटी। हमारे जो महापुरुष हैं जिनको हम आदर्श मानते हैं, इनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जिनसे प्रेरित होकर के वो समाज के उत्थान के लिए घर छोड़ करके निकले। चाहे फिर ज्योतिबा फुले हों या फिर आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज हों या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हों, और आज हम जिनकी बात कर रहे हैं मान्यवर कांशीराम जी, इनके जीवन में भी ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से ये प्रभावित हुए और इनको लगा कि एक व्यक्ति, आखिर ऐसा क्या है कि एक व्यक्ति बाबा साहब की जयंती पर छुट्टी ना होने की वजह से अपनी नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार है। आखिर कोई तो बात है। जब वो जाकर के उनके घर पर जब उनसे मिले, हेलो, क्या चक्कर है यार। जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बाबा साहब की जयंती की छुट्टी के लिए विभाग पर इतना दबाव बना रहा है कि बाबा साहब की जयंती पर मैं नहीं आऊँगा ऑफिस, और अपनी नौकरी को त्यागने के लिए तैयार है, आखिर ऐसी बात क्या है। तो जब दीना भाना नाम के व्यक्ति ने उनको बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर इस देश में पैदा नहीं हुए होते तो हम जैसे लोग आज इस विभाग में कहाँ नौकरी कर रहे होते। और उस समय फिर मान्यवर साहब कांतीराम जी को उन्होंने एक पुस्तक दी। उस पुस्तक का नाम था जातियों का संपूर्ण विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो किताब दीना भाना नाम के व्यक्ति ने बाबा साहब उनको कांतीराम जी को जब दी तो कांतीराम जी को लगा कि इसमें जरूर ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है अपने विभाग से नौकरी को त्यागने के लिए तैयार है। जब उन्होंने देखा, उस पुस्तक को लेकर के जब वो घर पर पहुंचे, उस पुस्तक को एक ही रात में मान्यवर साहब कांतीराम जी ने 7 बार पढ़ लिया। आप सोचिए, एक ही रात में हम 1-2 पेज नहीं पढ़ पाते, एक ही रात में मान्यवर साहब कांतीराम जी ने जातियों के संपूर्ण विनाश को 7 बार पढ़ा और उसी रात कांतीराम जी ने यह फैसला कर लिया कि अब मुझे नौकरी नहीं करना है। कांशीराम जी ने यह फैसला कर लिया कि जिन लोगों ने इस देश के अंदर हमारे लोगों को जातियों में तोड़ दिया है, इन जातियों को ही मजबूत करूंगा मैं, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। कई बार मान्यवर साहब ने मंचों से भी इस बात को कहा कि जिन लोगों ने जातियों को कमज़ोर किया है, मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है, मैं उन जातियों को इतना मजबूत कर दूंगा कि लोग इन जातियों के बिना सरकार नहीं बना पाएंगे। और साथियों, इतिहास में आप लोग इतिहास को उठा करके देख लीजिए, इस देश के इतिहास की राजनीति में जो बहुजन शब्द है
ये पहली बार आया मान्यवर साहब कांतीराम जी के द्वारा इस देश के अंदर। बहुजन जो शब्द है ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये लेबोरेटरी से निकला हुआ शब्द है, ये रिसर्च का शब्द है। मान्यवर साहब कांतीराम जी ने बहुत रिसर्च किया, उसके बाद बहुजन समाज नाम दिया। इस शब्द को हम मामूली शब्द नहीं कह सकते। बहुजन समाज बहुत सारे समाजों को मिलाकर के बनाया हुआ समाज बहुजन समाज, और उनको लगा कि इस देश के अंदर जातियों को इकट्ठा करके जब तक हम लोग राजनीतिक चेतना इनके बीच में पैदा नहीं करेंगे तब तक हम लोग सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। हम लोग सिर्फ कहते रहे कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को पूरा करेंगे, हम मान्यवर साहब के सपने को पूरा करेंगे, जब तक हम लोग इस देश की सत्ता पर काबिज नहीं होंगे तब तक हम अपने महापुरुषों के सपने को साकार साथियों नहीं कर सकते। उसके लिए मान्यवर साहब कांतीराम जी ने जो असंभव शब्द था, जिसको हम लोग असंभव समझते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, जब कांतीराम जी ने संघर्ष करना शुरू किया तो लोग, महाराष्ट्र के लोग कहते थे ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकत। तो कांतीराम जी ने कहा हम इसको कामयाब करेंगे। और जब 3 जून 1995 को आदरणीय बहन जी को जब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी तो मान्यवर साहब कांतीराम जी ने कहा कि ऐसा हो सकत, आप देख लीजिए महाराष्ट्र के लोगों, मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो सोच नहीं सकते थे कभी, ऐसी एक निम्न जाति की लड़की को जमीन से उठा करके सबसे बड़े राज्य के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उसको बना दिया है। आप लोग उत्तर प्रदेश के लोगों से प्रेरणा लीजिए। तो साथियों, समय काफ़ी लंबा है, फिर कभी मौका मिलेगा तो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि जी और हमारे जिले के प्रभारी जी आपके बीच में हैं। मैं आपसे एक बार यही निवेदन करता हूं कि आगामी 2024 का चुनाव आपके बीच में है। विधानसभा का चुनाव आपने बहुत जोश के साथ लड़ा है, उसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी करने की ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी। आप और हम सब मिलकर के लोकसभा के चुनाव में कैंपेनिंग करेंगे और आदरणीय बहन जी को ये मुरैना सोनपुर लोकसभा की जो सीट है ये आदरणीय बहन जी को देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।